हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे ग्रिड में। ठीक है। ग्रिड में हम लोग चीजें पढ़ेंगे लाइक ग्रिड मॉडल क्या है, कैसे हम लोग उसके कॉलम्स को, कैसे उसके रोज को चेंज कर सकते हैं, उसके विड्थ सेट कर सकते हैं, जिसे ग्रिड ट्रैक बोलते हैं, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, गैप दे सकते हैं ग्रिड सेल्स के बीच में। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे करेंगे हम लोग। स्टार्टिंग विथ व्हाट इज ग्रिड मॉडल। ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ग्रिड मॉडल क्या है। सबसे पहले है ग्रिड लाइंस। जैसे हम लोग देख सकते हैं, दीज ब्लैक लाइंस जो हमारे पास हैं, दीज आर द रो लाइंस। ठीक है। जो हमारी ये हॉराइजेंटल जा रही है, दीज आर द रो लाइंस। एंड जो हमारी ये वर्टिकल जा रही है, दीज आर द कॉलम लाइंस। यहाँ पे कितने कॉलम लाइंस है? एक, दो, तीन और चार। ठीक है। चार अपनी वर्टिकल कॉलम लाइंस है एंड चार हमारे पास हॉराइजेंटल रो लाइंस हैं। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं। दीज लाइंस आर नोन एज द ग्रिड लाइंस। ठीक है। जब हमारे पास कोई भी एक सेल होता है या फिर कोई भी एक डब्बा होता है, ठीक है, ये जो डब्बा है जो कि हमारे ग्रिड लाइंस और कॉलम लाइन, जो हमारे कॉलम लाइन से और रो लाइन से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ग्रिड लाइन से मिलकर बना हुआ है। दिस इज नोन एज अ ग्रिड सेल। ठीक है। यह भी एम्प्टी है, इसके अंदर ही हम लोग अपने एलिमेंट्स को, अपने जितने भी सारे चीज है लाइक इमेज है, पैराग्राफ है, हेडर है, कुछ भी चीज है, वो हम लोग यहाँ पे फीड करेंगे या फिर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है। ग्रिड ग्रिड सेल्स में। देन आता है ग्रिड ट्रैक। जो हमारा दो लाइंस है, जो हमारे पास दो लाइंस है लाइक टू रो लाइंस और टू कॉलम लाइंस, उसके बीच में जितनी जगह है दैट इज अ ग्रिड ट्रैक। लाइक हमारे पास ये दो रो लाइन है, लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू, इसके बीच ये जितनी जगह है, दिस इज द ग्रिड ट्रैक। सिमिलरली ये एक ग्रिड ट्रैक है हमारे पास, ये भी एक पूरा कंप्लीट ग्रिड ट्रैक है, ये भी एक कंप्लीट ग्रिड ट्रैक है। या फिर अगर हम लोग वर्टिकली जाएं तो हमारे पास एक, दो एंड तीन ग्रिड ट्रैक हैं। ठीक है। दीज आर व्हाट मेक्स अ ग्रिड मॉडल। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि ओके क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ये किस लिए देखा हम लोगों ने? सो दैट हम लोग समझ पाए कि कैसा हम लोगों का ग्रिड दिखेगा। जैसे ऑलरेडी आई टॉक्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि किस हिसाब से हमारा ग्रिड दिखता है लाइक इन अ टेबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि किस हिसाब से टेबुलर स्ट्रक्चर में रहेगा अपना ग्रिड। ठीक है। हम लोगों ने जो चीजें ये करी थी उसमें से एक और इंटर करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ग्रिड करा था। एंड अब क्या करते हैं, इसे ओपन करेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है मेरा ऑलरेडी जो हम लोगों ने ग्रिड बना रखा था। ठीक है। किस हिसाब से दिख रहा है वो सारी चीजें एक बार देखेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ये करा। देन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइंस दिख रहे हैं हमारे। ठीक है। दीज आर द ग्रिड लाइंस। दीज आर द ग्रिड लाइंस या फिर रो लाइंस आप बोल सकते हो। ग्रिड लाइंस इज अ बेटर टेक्निकल टर्म। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले और कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे एंड कोड लिखेंगे। ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट। ठीक है। दैट इज इट डिफाइंस द लाइंस एंड ट्रैक साइजिंग। हम लोगों ने डिस्कस करा कि किस हिसाब से हमारे ट्रैक होती है, तो हम लोग ट्रैक के साइज भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रैक के साइज चेंज कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। सो उस चीज के लिए हम लोग ग्रिड टेम्पलेट का यूज करते हैं। ठीक है। लाइक अगर मुझे इस रो, जो हमारे पास ये हॉराइजेंटल ट्रैक है यू कैन से, इसको अगर 100 पिक्सल्स देना है, सो हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो एंड 100 पिक्सल्स। जैसे हमारे पास तीन है, तीन 100 पिक्सल्स के हैं, तो हम लोग लिखेंगे 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स 3 बार। ठीक है। अगर हमें इसे चार हिस्सों में डिवाइड करना होता है या फिर 60 60 के चार करने होते हैं, तो फिर हम लोग लिखते ग्रिड टेम्पलेट रोज, देन 60 60 60 60 सब में पिक्सल्स। ठीक है। हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा कि पिक्सल्स में दे रहे हैं, इंच में दे रहे हैं, सेंटीमीटर में दे रहे हैं, उस चीज से। देन सिमिलरली हमारे पास एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम भी है। दैट इज अगर हम लोग चाहते हैं ये जो कॉलम्स है, दैट इज इन ट्रैक्स के साइज भी चेंज हो, उस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन कॉलम्स की साइज चेंज करने के लिए लेट से मैंने 50 50 पिक्सल्स के तीनों दिए। ठीक है। तीन ही बनाए 50 50 पिक्सल्स के। सो हम लोग यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखेंगे एंड 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल्स लिखेंगे। दिस विल बी इट। सबसे पहले चलते हैं रोज को एक बार सेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड ऑलरेडी कर रखा है, लास्ट में ही हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर रखा था यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे
ग्रिड टेम्पलेट रोज, सबसे पहले रोज को सेट करते हैं। लेट्स से मैंने 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स का तीन बनाया, ठीक है। या फिर और एक, यहाँ पे विड्थ भी चेंज कर देते हैं। लेट्स गिव इट अ विड्थ ऑफ 80 पिक्सल्स, ठीक है। सॉरी, ये तो 8000 हो गया, तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे। ये हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या क्या चीजें अपने पास चेंज हुई है। रिफ्रेश करा मैंने। अब हम लोग देख सकते हैं एक चीज यहाँ पे हमारी इक्वली डिवाइड हो गई। हाउ डिड दिस हैपन? एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बट हम लोगों ने 80 पिक्सल्स यहाँ पे लिखा है, एंड मैंने तीन हंड्रेड पिक्सल्स के लिखे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसे 200 ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड इससे 246, तो 200, सबको टू 200 का दे देते हैं। 200 का दे दिया मैंने एंड सेव कर दिया। अब चलते हैं रिफ्रेश करके चेक करते हैं कुछ चीजें। अब हम लोग देख सकते हैं कि मेरे पास किस हिसाब से चीजें आ रही हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं, फर्स्ट वाले को। होल्ड ऑन, ये देखा हम लोगों ने। सबसे पहले बॉक्स मॉडल चेक करते हैं इसका। ओके, 700x500, ठीक है। सो ये अपने पास आया। तो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, 200 के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है चीजें, ठीक है। 200 में तीन डिस्ट्रीब्यूट हुए, एंड जो बाकी मेरे पास बचा था, वो बाकी क्या हुआ कि नीचे चला गया। दैट मीन्स कि हमारा जो कंटेनर था उससे बाहर चला गया। एंड क्योंकि हमारे पास ये डिव है, तो उसने अपना पूरा का पूरा जितना भी कॉलम था, सॉरी जितना भी रो था, जितना भी विड्थ था मेरे स्क्रीन का, वो पूरा का पूरा उसने कैप्चर कर लिया। एंड उसके लास्ट वाला सबसे लास्ट में आया। सिमिलरली अगर हम लोग, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, लाइक 100 पिक्सल्स की जब हम लोग दे रहे थे, तो हमारे पास चीजें अलग आ रही थी। वाई अलग आ रही थी क्योंकि लेट्स से मैंने ये करा, तो मेरे पास कितना, 300 पिक्सल्स यहाँ पे यूज हुई हैं। एंड मेरे पास हाइट कितनी है, 500 पिक्सल्स है, ठीक है। तो 500 पिक्सल्स में 300 पिक्सल्स यूज हुई और 200 मेरे पास है। सो उसकी वजह से मेरे पास ये चीजें चेंज हुई थी। एक सेकेंड, इसे सेव कर लेते हैं सबसे पहले, एंड इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्योंकि और जगह थी, दैट्स वाई ये यहीं पे फिट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, एंड लेट्स से मैं तीन कॉलम बना रहा हूँ, 100 पिक्सल्स के, या फिर 200 पिक्सल्स के, 200 पिक्सल्स के। एंड इसके विड्थ को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 600 कर देते हैं। सो इसे 200 पिक्सल्स का मैंने तीन कॉलम बनाने के लिए यूज कर लिया। होल्ड ऑन, एंड दिस इज इट। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया एंड सेव भी कर लिया, एंड रिफ्रेश करते हैं अब। तो अब हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ठीक है, कि मेरे पास क्या हुआ जैसे ही मैंने कॉलम दे दिया। दैट मीन्स मुझे कितने कॉलम चाहिए एंड उसकी यू कैन से विड्थ कितनी होनी चाहिए। उस हिसाब से क्या हुआ, मेरा ऑटोमेटिकली जितनी भी मेरी चीजें थी, जितने भी मेरे यू कैन से एलिमेंट्स थी, वो ऑटोमेटिकली रोज एंड कॉलम में ऑटोमेटिकली फिट हो गई। कैसे? अब और एक चीज यहाँ पे इंस्पेक्ट करके अगर हम लोग देखें, तो एक चीज देख सकते हैं। ये देखो, हम लोगों ने कितनी, तीन दी थी। दैट इज हमारे पास तीन रोज थी, तो हमारे पास तीन रोज भी आ गई। एंड तीन कॉलम्स दिए थे हम लोगों ने, तो तीन कॉलम्स भी आ गए। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लाइक हम लोग कॉलम चार बना सकते हैं, रोज चार बना सकते हैं, पांच बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें क्या चीजें चाहिए। अब हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मेरा ग्रिड दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास ये लाइन सब शो हो रही हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स या फिर ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज करते हैं, ताकि हमारे ट्रैक का साइजिंग हम लोग फिक्स कर सकें, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने देख ली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ग्रिड कॉलम्स, ठीक है। इट डिफाइंस एन आइटम्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन इनसाइड द कॉलम। इसका मतलब क्या, जैसे कि मेरा इसमें क्या है,
स्टार्टिंग जो मेरा यू कैन से लाइन है वह है फर्स्ट लाइन, एंड एंडिंग लाइन क्या है इसी एलिमेंट का, सेकंड लाइन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास आ रहा है। अगर हम लोग एक चीज करेंगे वापस, यहाँ पे विड्थ एंड हाइट एक बार हटा देते हैं, ठीक है। विड्थ एंड हाइट एक बार मैंने हटा दिया एंड सेव कर दिया। वापस चल के अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं इसने पूरा का पूरा जितना मेरे पास ग्रिड था, ठीक है, दैट मीन्स ग्रिड का सेल था, ग्रिड सेल, वो पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज हम लोग देख सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए, लाइक एक जो मेरे पास एलिमेंट है वो दो कॉलम्स को ऑक्युपाई करे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे ग्रिड कॉलम्स का, दैट इज ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले देंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो लाइन नंबर 1 से, तो लाइन का नंबर दे दिया मैंने। ग्रिड कॉलम एंड, मुझे कौन सा लाइन में एंड चाहिए, सेकंड लाइन में नॉर्मली एंड हो रहा है, मुझे थर्ड लाइन या फिर फोर्थ लाइन में एंड करना है, तो मैं दे दूंगा ओके थर्ड लाइन पे। ये करके देखते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, तो मुझे सबसे पहले इसके लिए ये जो फर्स्ट वाला मेरा है इसमें और एक क्लास देनी पड़ेगी। लेट्स से इसका क्लास का नेम मैंने 1 दे दिया, ठीक है। अब मैं उस क्लास को एक्सेस करूंगा सबसे पहले, एंड इसमें मैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट सबसे पहले दूंगा, दैट इज फर्स्ट वाले से स्टार्ट हो रहा है। देन ग्रिड कॉलम एंड, किसमें एंड हो रहा है, सेकंड में नॉर्मली एंड हो रहा था, मुझे थर्ड में एंड कराना है, दैट मीन्स दो कॉलम जैसे उसे मिले, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 3 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे, जाके अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो अब हम लोग देख सकते हैं 1 जो है वो मेरा दो कॉलम ले रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चीजें चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे गैप नहीं आ रहे बीच में, इसके लिए और एक चीज हमारे पास ग्रिड में होता है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज ग्रिड गैप, ठीक है। उस चीज को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से ग्रिड गैप, ग्रिड गैप लेट्स से मैंने 10 पिक्सल दे दिया, ठीक है, एंड सेव कर दिया यहाँ पे। अब इसमें गैप आ जाना चाहिए मेरा, तो हम लोग देख सकते हैं अब कि ग्रिड गैप आ गया मेरा, ठीक है। इस हिसाब से हमारी चीजें हो रही हैं। अब क्या करेंगे, लेट्स डू वन थिंग। और एक मेरे पास ऑप्शन है, जैसे हम लोगों ने 2 बार दिया, ठीक है, ग्रेड कॉलम स्टार्ट उसमें एक दिया, ग्रेड कॉलम एंड, इसी को लिखने का और एक तरीका है, दैट इज ग्रेड कॉलम लिखना है बस, स्टार्ट कॉलम नंबर लिखना है, एंड स्लैश देने के बाद एंड कॉलम नंबर लिखना है। ये कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर मैंने हटा दिया यहाँ से, अभी कमेंट आउट कर रहा हूं मैं, एंड यहाँ पे बस ग्रिड कॉलम लिख रहा हूं मैं, और क्या करूंगा, 1/3, ठीक है, ये दे दूंगा, एंड मैंने सेव कर दिया। एंड रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो सेम काम करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक चीज है हमारे पास, लाइक ग्रिड कॉलम एंड देन स्टार्ट कॉलम नंबर, जो हमें कॉलम नंबर लिखना है, देन स्लैश देके स्पैन कीवर्ड का यूज करना है, एंड नंबर लिखना है। नंबर किसका लिखना है कि कितने मेरे ग्रिड के सेल्स ऑक्युपाई होने चाहिए, दैट मीन्स कितने मेरे ग्रिड के कॉलम ऑक्युपाई होने चाहिए, लाइक पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तक ऑक्युपाई हो। तो लेट्स से मुझे 3 कॉलम ऑक्युपाई करने हैं, मतलब कि मुझे चाहिए, जैसे अगर हम लोग इसे ऐसे देखें तो हम लोगों को फर्स्ट वाले कॉलम भी चाहिए, मतलब ये जो नॉर्मली यूज हो रहा है, सेकंड वाला भी चाहिए, थर्ड वाला भी, मतलब फर्स्ट जो मेरा डिव है वो पूरा का पूरा टॉप कॉलम, टॉप सेल्फ ऑक्युपाई करना चाहिए। उसे करके देखते हैं कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ करा था, इसे भी एक बार हटाते हैं, एंड देन ग्रिड कॉलम, एंड उसके बाद क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग कॉलम नंबर 1, देन स्लैश 1 के बाद स्लैश, देन स्पैन, एंड क्या लिखेंगे स्पैन के बाद, लेट्स से 1 2 3, 3 कॉलम्स थे तो 3। सेव किया इसे मैंने, एंड इसे रिफ्रेश किया। सो अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट वाला डिव था वो कंप्लीट टॉप का कॉलम ऑक्युपाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो 3, या सॉरी टॉप का रो ऑक्युपाई कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है कि 3 कॉलम ऑक्युपाई करना चाहिए उसे, दैट इज 1 2 3, ये तीनों कॉलम उसने ऑक्युपाई कर लिया। दैट्स वाई हम लोग टॉप पे देख सकते हैं कि कंप्लीटली फर्स्ट वाला डिव है मेरा कंप्लीट रो ऑक्युपाई कर रहा है उस कंटेनर के अंदर। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। हम लोग इसे अलग अलग, जैसे और एक हमारे पास चीज होती है, दैट इज ग्रिड कॉलम, देख लिया हम लोगों ने कि कॉलम कैसे ऑक्युपाई कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास ग्रिड रो होता है, उसमें भी सिमिलर चीज है,
दैट इज ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड से आप यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ग्रिड रो डाल के स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम लिख सकते हो, ठीक है। एंड स्टार्ट रो स्लैश एंड रो ये कर सकते हो, या फिर स्टार्ट रो यहाँ पे लिख सकते हो स्लैश स्पैन नंबर, सिमिलर है चीज। ये चीज मैं आपके ऊपर होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये आप करना एंड चेक करना कि किस हिसाब से आप इन दोनों को कंबाइन करके अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग विड्थ एंड हाइट दे सकते हो, या फिर अलग अलग ग्रिड सेल में उसे फिट कर सकते हो। सो दिस विल बी ऑल इन द ग्रिड, एंड आई होप that you like this lecture, and I will see you in the next one.